नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। निफ्टी फिलहाल 8452 के लेवल्स पर 32 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें, वहां पर भी 70 अंकों से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप्स आज भी जो लॉसेज है एक्सटेंड होते हुए दिखे हैं। मिड कैप्स में भी गिरावट है, लेकिन एक बार उन स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। मिड कैप्स में ग्लेनमार्क, ओबेरॉय रियल्टी, एम्फेसिस जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा नाल्को, सेंट्रल बैंक, वॉकहार्ट, LIC हाउसिंग, NLC इंडिया यानी कि नेवली, लिग्नाइट जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सेशन में कमजोरी है। लेकिन मिड कैप्स के कुछ गेनर्स को भी देख लेते हैं। कोलगेट पामोलिव यानी कि FMG स्पेस में लगभग 4% की मजबूती आज के सेशन में दिखी है। इसके अलावा इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन, पेट्रोनेट, TVS मोटर जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सेशन में बढ़त देखने को मिल रही है। आपके भी सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन एक बार तरीका बता दें किस तरह से आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कोई भी शेयर पर आपका सवाल है तो हमारे एक्सपर्ट से पूछें। बेहद आसान तरीका है। मिड कैप हमारा कोड है, उसे लिखकर आपको SMS करना है 57575 पर। साथ ही 1 से 2 के बीच में फोन लाइंस खुली रहेंगी। आप हमारे एक्सपर्ट से फोन पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला नंबर टोल फ्री है, नंबर नोट करें, आपकी स्क्रीन पर दोनों नंबर दिए हुए हैं। पहला नंबर टोल फ्री है 1800-180-3545। साथ ही लैंडलाइन नंबर है 012042582237। व्हाट्सएप के जरिए भी दर्शक अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। फेसबुक के दर्शक भी लाइव शो में सवाल पूछ सकते हैं। बेहद आसान तरीका है। फेसबुक के जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर आपको जाना होगा, अपने स्टॉक का नाम मेंशन करके किस भाव पे आपने खरीदा है और साथ ही कितने समय के लिए आप इसमें निवेश कर रहे हैं, ये आप पूछ सकते हैं। श्योर, आज की कॉलर्स की शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ दोनों गेस्ट भी मौजूद है। धवल P व्यास और पंकज जैन भी है। वेलकम टू बोथ द गेस्ट। और धवल, मिस्टर महेश का अहमदाबाद से मैसेज आया हुआ है। राणा शुगर्स पर 4000 ऑड शेयर्स है उनके पास में एट 11 ऑड रुपीज। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में राणा शुगर डबल डिजिट में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और यहां से लेकर लार्जर कंसर्न्स इन द सेक्टर्स एज वेल। आप कैसा हाईलाइट करेंगे इसको और आपकी क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए, राणा शुगर की अगर बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है काफी पॉजिटिव है। इन द सेंस पिछले 1 साल का अगर सिनेरियो देखें तो 2 रुपए से ये स्टॉक 12.5 पे आ गया है और यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए। इनको 10.5 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में टारगेट जो है मेरे ख्याल से 16.5 17 का टारगेट जो है 6-8 महीनों में आ सकता है। वहां पे जो है अपना प्रॉफिट लॉक करें, वही बेटर रहेगा। तो करंट आइडिया इज बेसिकली आप होल्ड करते रहें। कुछ और सवाल है जो SMS के जरिए आए हैं। सवाल हमें भेजा है संजीव ने दिल्ली से। देना बैंक पर इनका सवाल है और इनके पास जो टोटल क्वांटिटी है 5000 है, जो बाइंग प्राइस है 60 का है। पंकज, आपसे होगा मेरा सवाल। देना बैंक पर क्या करना चाहिए? इनको फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इनके प्राइस से ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। क्या करें? 5000 क्वांटिटी है। देखो, देना बैंक इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट PSU बैंक। और हम जो एक छोटे मझौले PSU बैंक जिनकी बात करते हैं, देना बैंक की काफ़ी अगर हम देखें ऑन अ रिलेटिव बेसिस बैलेंस शीट इतनी क्लीन या अच्छी नहीं है जितनी है लार्ज कैप PSU बैंक से, समथिंग लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें। सो गिवन अ चॉइस, आई थिंक डेफिनेटली देना बैंक इज़ नॉट अ बाय एट करंट लेवल्स। बट गिवन अ चॉइस, अगर किसी दिन बीच बीच में हम देखते हैं स्पर्ट आते हैंगे, PSU बैंक रैली में आते हैं और देना बैंक रैली करता है एंड क्लोजर टू समवेयर बिटवीन 40-45 भी जाता है, आई वुड बी इंक्लाइंड टू बुक माई लॉसेज इन देना बैंक एंड कम बैक टू अ बेटर प्राइवेट सेक्टर बैंक फर्स्ट चॉइस और PSU बैंक विद अ मैनेजमेंट एंड कैलिबर ऑफ से समथिंग लाइक अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अ बैंक ऑफ बड़ौदा और अ पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर मेरे को चॉइस होगी तो 40 और 45 रुपये के बीच में देना बैंक को क्विट करूँगा। और अगर एक छोटे मझौले बैंक में ही जाना है तो से प्राइवेट सेक्टर बैंक में या सेमी प्राइवेट सेक्टर बैंक में IDFC बैंक या DCB बैंक में शायद मैं जाऊँगा। मेरे को लगता है कि वहाँ लॉस की भरपाई जल्द हो पाएगी बजाय देना बैंक में स्टिक करने के। तो बेहतर मुनाफे के लिए 2 विकल्प आपको पंकज ने बताए, IDFC और साथ ही DCB बैंक। यहाँ पर आप शिफ्ट होने की सोच सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े इंडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की, यानी कि GST। सरकार ने GST की 4 दरों का ऐलान कर दिया है। फाइनली जो सस्पेंस था दरों को लेकर वो अब खत्म हो गया है। 5%, 12%, 18% और 28%, ये वो 4 स्लैब्स होंगे जिसके तहत अब टैक्स लगेगा। यानी 1 नेशन 1 टैक्स, ये जो एक एम्बिशन, एक सपना
है भारत सरकार का, वो अब कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे हम बढ़ चुके हैं। जी बिजनेस लगातार इस पर बड़ी कवरेज दिखा रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिस्टर रवि जयपुरिया हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन वरुण बेवरेजेस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपके क्विक रिएक्शंस चाहेंगे, जो 4 स्लैब्स डिसाइड हुए हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%, यू थिंक ओवरऑल जैसे इकोनॉमी को लेकर भी सेक्टर वाइज भी जो रेट्स डिसाइड हुए हैं वो आपको लगता है बिल्कुल सही डिसाइड हुए हैं? हाँ, मेरे ख्याल रेट्स तो रीजनेबली जो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उन्होंने करे हैं, वो रीजनेबली ठीक हैं। और मेरे हिसाब से ये कुछ प्रोडक्ट्स में उन्होंने जो हाई स्लैब पे किया है वो ठीक है। ओनली थिंग हमारे को जो लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक को इस कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए था हाईएस्ट स्लैब के अंदर, क्योंकि ये एक कॉमन मैन का प्रोडक्ट है जी, और इसको लग्जरी गुड्स में या पान मसाला के साथ इसको नहीं डालना चाहिए था। बाकी तो देखिए गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है और जो उनको संपत्ति चाहिए इससे जीएसटी से, तो वो उनको किस अलग अलग कैटेगरी में डाल के करनी पड़ेगी पूरी। श्योर मिस्टर जयपुरी, जैसे आप बता रहे थे कि लास्टली यू आर अनहैप्पी विद द यस्टरडेज आउटकम एज वेल, बट सर एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर आपका कैसा है और यहाँ से लेके गोइंग फॉरवर्ड कितना सेंस्ड आप ये इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे गोइंग फॉरवर्ड एज यू आर कमिंग आउट विद आईबीए एज वेल? देखिए ऐसा है कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर वो हर एक स्टेट का भी फर्क है, तो उसके कारण कोई स्टैंडर्ड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स होने के कारण अब कम से कम एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। जस्ट पुट इन अ नंबर टू व्हाट टैक्स स्ट्रक्चर यू आर पेइंग एज ऑफ नाउ? नहीं, बट इट इज वेरी डिफरेंट। हर स्टेट का इतना फर्क है कि 8-8, 10-10% का फर्क है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और गोइंग फॉरवर्ड अगर ये 28% जो हमारे को स्लैब में डाला है उसमें रखें तो वो ठीक है, पर इसके ऊपर जो सेस की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए हिसाब से नहीं होना चाहिए। मिस्टर जयपुरी, जैसे आपने बोला और इनफैक्ट आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट कि हायर जो टैक्स ब्रैकेट 28% का उसके अंदर इरेटेड ड्रिंक्स को रखा गया है, क्योंकि आप वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट बॉटलर हैं पेप्सी कंपनी के लिए। शायद डायरेक्टली इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन जैसे आपने कहा 28% का जो स्लैब है प्लस जो सेस लगेगा उसके बाद ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा हायर साइड पे चला जाएगा। इन दैट केस कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, फाइनेंशियल्स पर कितना असर दिख रहा है आपको? इसलिए नहीं देख पा रहे कि अभी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो सेस कितना पड़ेगा। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती तो बड़ा मुश्किल है कहना कि हमारे लिए वो टैक्स कितना ज्यादा पड़ेगा या बराबर पड़ेगा या क्या पोजीशन आएगी। श्योर सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रवि जयपुरी हमसे जुड़ने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर जयेश ने हमें कॉल किया हुआ है। नमस्कार जयेश जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास सुनील हाईटेक है 300 से 400 के भाव पे, और जय भारत मारुति है 162 पे लिया हुआ 500 से, तो इसमें क्या किया जाए? श्योर जी, बिल्कुल आपको राय दिलाते हैं। इनफैक्ट धवल या क्विक रिएक्शंस ऑन सुनील हाईटेक 300 ऑड शेयर्स एट 400 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 410, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से यस, क्योंकि ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात ये है कि वॉल्यूम काफी बढ़िया रहे हैं पिछले, अगर 1-2 क्वार्टर की बात करें हम तो ओवरऑल मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड विद अ स्टॉप अराउंड 365। आप होल्ड करते रहे पूरी क्वांटिटी। जैसे ही 450 का जो लेवल है टेक आउट हो जाता है तो ऊपर में 570, 590 के जो टारगेट है वो ओपन हो जाएंगे। विद स्टॉप लॉस आप होल्ड करते रहें। ऑलराइट, चलिए सुनील हाईटेक आज दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है, विश्वजीत ने भी भेजा है पुणे से, और पिंक एंड स्पिरिट पर इनका सवाल है। ऑलमोस्ट 1100 क्वांटिटी है, जो बाइंग प्राइस है 72.30 का है। पंकज, व्हाट्स योर टेक ऑन पिंक एंड स्पिरिट्स? मेंशन तो नहीं है कितना टाइम के लिए होल्ड करेंगे, पर अभी देखें तो ऑलमोस्ट 2 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है। देखो, अगर हम देखें आज से 1 महीने पहले सारे स्पिरिट्स के शेयर काफ़ी स्ट्रांगली रैली किए थे। इवन पिनकॉन भी फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 65, 66 इट वेंट अप टू लेवल्स क्लोजर टू 84। इस स्क्रिप्ट के साथ फिर एक चिंता मेरे को रहती है कि बहुत सीरियस डिफैक्टो मार्केटिंग होती है इस स्क्रिप्ट की। अगर हम देखें बहुत सीरियस
व्हाट्सएप और एसएमएसेस आते हैं, सो आई एम नॉट श्योर वेदर द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट इज़ एज गुड एज मार्केटिंग ऑफ द कंपनी. सो आई थिंक गिवन अ चॉइस, अगर मेरे को स्पिरिट की कंपनी में रहना हो तो आई थिंक पिनकिन से शायद मैं बाहर आऊँगा. एक स्क्रिप्ट है पायनियर डिस्टिलरीज, आई थिंक दैट हैज़ डन एक्सीडिंगली वेल इन लास्ट से 3 to 6 मंथ फ्रॉम 110, 120 to 220, 230, अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है. आई थिंक उसका पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा रहता है. तो पिनकॉन में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एट करंट वैल्यूएशन. सो मेरे को लगता है कि पिनकॉन से कहीं ना कहीं ऑन एनी गिवन गुड डे इस स्क्रिप्ट से बाहर आना चाहिए. तो पिंकन स्पिरिट्स उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, उससे बेहतर बेट हो सकता है पायनियर डिस्टिलरीज, जो आज के सेशन में जरूर गिरावट है लेकिन वहां पर आप शिफ्ट होने की सोच सकते हैं. एक बार रिलायंस पर भी नजर डाल लेते हैं. ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस मिला है कंपनी को $155 करोड़ का पेनल्टी नोटिस है, और ये मामला है ओएनजीसी गैस माइग्रेशन का. इनफैक्ट 2013 में ये शिकायत हुई थी और एपी शाह एक पैनल बनाया गया था जिसने भी ओएनजीसी के पक्ष में फैसला सुनाया था, और इस पैनल की रिपोर्ट के आधार पर यह पेनल्टी तय की गई है. पैनल के मुताबिक ओएनजीसी के ब्लॉक 11.2 BCM गैस माइग्रेट हुई थी, और इस गैस चोरी का जो जिम्मेदारी है वो रिलायंस पर बताई गई थी. ये कुछ समय पहले डिसाइड हुआ था, और अब पेनल्टी का जो क्वांटम है वो डिसाइड हुआ है, और आरएल को नोटिस भी मिला है. क्विकली पंकज, आपका रिएक्शन चाहेंगे. एपी शाह कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी इस पूरे मामले में वो पहले आ चुके हैं, लेकिन पेनल्टी का जो क्वांटम है वो अब आया है. तो $155 करोड़ ये पेनल्टी अब रिलायंस को देनी होगी. ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से अब नोटिस जारी हुआ है. इस खबर पर आपका क्विक रिएक्शन, और रिलायंस फिलहाल कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, आई थिंक बहुत बड़ा रिएक्शन इस खबर का नहीं होना चाहिए, ना ही जिस तरह का क्वांटम ऑफ पेनल्टी है रिलायंस जैसी कंपनी के लिए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है. एंड आई थिंक इट वुड बी चैलेंज्ड एट वेरियस लेवल्स. उसके अलावा आई थिंक इट वाज ऑलरेडी इनबिल्ट इनटू द स्क्रिप्ट. जो एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट है, आई थिंक दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. जहाँ तक रिलायंस एज अ स्क्रिप्ट की बात है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक रैली हुई थी से 950, 960 से टू लेवल्स बियॉन्ड 1100, और वहाँ पर ये माना जा रहा था कि नाउ द स्क्रिप्ट मे बी री रेटेड इन कमिंग months, coming weeks, and it is capable of moving to levels closer to 1250, 1300. वो शायद नहीं हुआ है. वो हम देखा है कि 1100 रुपये से फिर स्लाइड करके करीब 1001 रुपये आ गया है, जबकि पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी स्मार्ट अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं. पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मेरे को लगता है कि एट एनी लेवल्स बिलो 1000 रुपीज़ रिलायंस इज अ प्रीटी डिसेंट एंड सेफ बेट फॉर अबाउट 15 to 20% एप्रिसिएशन इन नेक्स्ट 12 to 18 months. सो अगर मेरे को लगता है कि आज की गिरावट की वजह से या ऐसी खबर की वजह से किसी भी तरह से थोड़ी सी भी एक्सटेंडेड फॉल रिलायंस में आता है एंड इट गोज इनटू ट्रिपल डिजिट, आई थिंक इट्स अ डिसेंट बाय टू डिसेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट द शेयर ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस. श्योर, ऐसा पंकज की राय यहाँ पे लेके यू कैन एक्यूमुलेट रिलायंस वन इंच फॉल बिलो 1000 रुपीज. द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1010, 1.3% लोअर. मूविंग ऑन, अगले कॉलर है मिस्टर अमीर फ्रॉम कश्मीर. नमस्कार अमीर जी, आपका सवाल पूछिए. हेलो जी मिस्टर अमीर, आपका सवाल पूछिए. हाँ जी सर, मैंने 68 रुपीज में 2000 शेयर बाई किए हैं J&K बैंक के. अब जानना चाहूंगा मुझे होल्ड करना चाहिए कि कौन से लेवल, हेलो, कौन से लेवल पे आपने बाई किए हैं शेयर है? 68 रुपीज 2000 शेयर. बिल्कुल धवल जी, बिल्कुल 2000 और शेयर्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक 68 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है. 65 इज द करंट मार्केट प्राइस. 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें अगर ये बैंक का, तो इट इज नॉट जनरेटेड एनी रिटर्न्स एंड हैज बीन मूविंग इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ 65 टू से मे बी 85 और लेवल्स. टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपका क्या कमेंट्स है? देखिए, टेक्निकली इतना अट्रैक्टिव नहीं है डेफिनेटली ये स्टॉक. कोई फ्रेश बाई अभी बन नहीं रहा है, बट इनकेस अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से विद स्टॉप अराउंड 62.5 आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी. और जैसे ही 71, 74 के लेवल्स जो रेंज है जो है वो आ जाती है, वहाँ पे आप एग्जिट कर ले, वही बेटर रहेगा, जस्ट बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक. और J&K बैंक पर आपको सलाह दी गई. दिन के निचले स्तरों के आसपास से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 65 के लेवल्स.